जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अर्चना आंटी का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करना चाहती हूँ। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी के साथ ये विनती करती हूँ कि सत्संग को बीच में ना छोड़े। संगत जी, जब हम इधर उधर सारा समय बिता सकते हैं तो जब सत्संग हम करते हैं तो संगत जी हमें वो पूरे ध्यान से और अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं और वही एक ऐसा अनमोल समय होता है जब हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाते हैं। ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है इसमें। तो आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अर्चना दुबे है और ये जो शुक्राने का सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अपने हस्बैंड का शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद गुरुजी की अभी आज्ञा नहीं है। इसीलिए गुरुजी से आज्ञा लेके मैं अपने हस्बैंड का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी से भी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने तो काफ़ी अपने सत्संग शेयर करे हैं, आज ये फर्स्ट टाइम मेरे अंकल का ये सत्संग है और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी जो भी ये सत्संग सुने उसका कल्याण करना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना और गुरुजी उसे बहुत बहुत ब्लेस करना। संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मैं तो गुरुजी से बहुत टाइम पहले जुड़ चुकी थी, लेकिन मेरे अंकल 2022 में गुरुजी से जुड़े। संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा हमारे पास आया तो उस समय मेरे अंकल ने बहुत चिक चिक करी और मुझे भी जुड़ने से वो मना करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को अपनी संगत से जोड़ना होता है, अपने से जोड़ना होता है, तो कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकाल देते हैं। संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, क्योंकि हम बिहारी हैं तो हमारे में छठ पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी कारण रीज़न के मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते थे और ना ही विश्वास करते थे। संगत जी, 2020 में मेरे अंकल जो थे बीमार पड़ना शुरू हो गए। संगत जी, मेरे अंकल एक कंपनी में जॉब करते हैं, नोएडा की कंपनी में जॉब करते हैं। वहाँ पे पार्ले जी के, ब्रिटानिया के, इन सब के बिस्किट बनते हैं। तो मेरे अंकल वहाँ का सारा लेखा जोखा संगत जी सारा संभालते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 8वीं की है, लेकिन मेरे अंकल बहुत पढ़े लिखे हैं। तो एक तरीके से वो वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की सारी पढ़ाई लिखाई संभालते थे। संगत जी, 2020 में अगस्त के महीने में मेरे अंकल की धीरे धीरे एकदम से तबीयत ख़राब होने लगी। हमें यही लगता रहा कि अंकल बीमार हैं, तबीयत सही नहीं है और मौसम बदल रहा है,
इस कारण अंकल की तबीयत ख़राब हो रही होगी। हम यही सोच रहे थे संगत जी, और हमने यही अपने पास के डॉक्टर से, क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो पास के डॉक्टर से हमने उन्हें दवाई दिलवाना शुरू किया। और डॉक्टर दवाई दे देता था, बुखार उतर जाता था, वो ड्यूटी चले जाते थे। ऐसे करते करते संगत जी महीना बीत गया। हमें पता नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में लगा हुआ था, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी 2015 के आसपास। मेरे अंकल बिल्कुल भी नहीं जुड़े थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका मजाक उड़ाना होता था गुरुजी का हमेशा उन्हें। वो कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी आप जुड़ पाओगे, लेकिन गुरुजी घर में कर सबको ब्लेस देते हैं। फिर संगत जी महीने भर से अंकल डॉक्टर से दवाई ला रहे थे, कोई आराम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर अपने पैसे बनाए जा रहा था। हमें यही लग रहा था कि मौसम की वजह से है, और डॉक्टर हमें सही रीज़न बता नहीं रहा था, उसने कोई टेस्ट भी नहीं लिखे। फिर मेरे अंकल के दोस्त ने कहा कि तू एक बार डॉक्टर चेंज कर ले, इससे दवाई नहीं लग रही, हो सकता है किसी और से लगे। फिर संगत जी हम एक खुराना हॉस्पिटल है हमारे घर से थोड़ी सी आगे, हम वहाँ पे मेरे अंकल ने अपॉइंटमेंट ली और वहाँ वो दिखाने गए। उन्होंने मेरे अंकल को देख के जो नर्व्स वगैरह थी चेकअप किया, और उन्होंने संगत जी टेस्ट लिख दिया। मेरे अंकल को उस समय उन्होंने बताया नहीं कि आपको ये समस्या है, ये परेशानी है, सीधे उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा जब ये रिपोर्ट आ जाए तब आप लेकर आना। संगत जी टेस्ट हुआ। टेस्ट कम से कम 3200 रुपये का हुआ, फुल बॉडी। जब फुल बॉडी चेकअप मेरे अंकल का हुआ, तब संगत जी उसमें टीवी डिक्लेयर हुआ कि मेरे अंकल को टीबी है, और वो काफ़ी हद तक फैल चुका है। उस दौरान संगत जी मेरे अंकल को हल्की सी खांसी जुकाम रहता था, नज़ला टाइप का रहता था। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था, हमें सिर्फ यही लग रहा था कि मौसम के कारण है, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। समय रहते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें हमें बताई, और टीबी काफ़ी ज़्यादा शरीर में उनके फैल चुका था। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर ने कहा कि आपको तो तुरंत एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि टीबी आपका आखिरी स्टेज पे है और ये पूरे बॉडी में फैल चुका है, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है, कब से आपको टीबी है। तब मेरे अंकल ने बताया कि मैं जब 15-16 साल का था, तब उस दौरान मुझे हुआ था, लेकिन उस समय दवाइयों से और होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने काफ़ी इलाज करवाया था, तो उस दौरान तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उस समय हम बिहार में रहते थे। तब डॉक्टर ने कहा कि शायद कुछ कण टीबी के आपके शरीर में बाकी रह गए थे, जो कि आपके अनदेखा करने से वो फैल गया है। संगत जी डॉक्टर ने पूछा कि गला आपका खराब, तो मेरे अंकल बताते कि गला तो मेरा हमेशा ख़राब रहता था, मुझे यही लगता था कि शायद सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से ठंडा गर्म पानी पीने से हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने हमें एडमिट करने को मेरे अंकल को कहा, और मेरे अंकल एडमिट हुए। उस समय संगत जी हम बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा, बहुत परेशानियों का, क्योंकि अंकल की दिन पर दिन हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि संगत जी जिसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि शरीर के अंदर संगत जी टीबी की गांठें पड़ गई थी, और उसकी वजह से उनकी पॉटी में ब्लड आना शुरू हो गया था, और संगत जी उल्टियाँ भी उनको ब्लड की हो रही थी। मेरे अंकल संगत जी ये मान लीजिए कि महीने भर हमने डॉक्टर से वहाँ अपने आसपास के इलाज करवाया, और उसके बाद तो मेरे अंकल ऐसे गिरते गए जैसे पता नहीं किसी ने क्या उन पे कर दिया है, और एकदम से सूखते चले गए और सब चीज़ें चौपट हो गई संगत जी। घर से ज़्यादा मेरा समय हॉस्पिटल में बीतने लगा। वो तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र मैं करती हूँ संगत जी कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। और संगत जी मेरी मदर जो थी, मतलब मेरी सासू माँ थी, वो बिहार से दिल्ली हमारे पास रहने के लिए आई, उन्होंने बच्चे संभाले। और संगत जी मेरा पूरा पूरा दिन अस्पताल में जाता था, और डॉक्टर जब भी कोई रिपोर्ट करवाते उसमें सिर्फ डराने वाली हमें बात बताते।
मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ़ गुरुजी से यही कह रही कि गुरुजी मुझे इतना समय आपसे जुड़े हुए हो गया है, मेरे साथ ऐसा मत करना कि मैं बिल्कुल ही बिना श्रृंगार के हो जाऊँ। गुरुजी मेरा आप पे बहुत अटूट विश्वास है, बहुत विश्वास है गुरुजी, मेरी लाज, मेरी सारा कुछ आपके ही हाथ में है। गुरुजी जैसे भी आपको करना है, ठीक करो। संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी कोई ना कोई माध्यम निकाल देते हैं। और जब ये फैक्ट है संगत जी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि गुरुजी कोई ना कोई अपना रूप किसी इंसान के रूप में बनकर हमारे पास आ ही जाते हैं। खुराना हॉस्पिटल में मेरे अंकल एडमिट थे और संगत जी टीबी की गांठें बन चुकी थी और वो एक के बाद एक फूटती चली जा रही थी गर्म दवाइयों की वजह से, और फैलता ही टीबी जा रहा था। तो फिर संगत जी जो खुराना हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने हमें मना कर दिया कि केस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, आप इनको किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। अब सरकारी हॉस्पिटल में केस ख़राब है, कैसे मैं अपने हस्बैंड को लेके जाऊं, और संगत जी समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी बिहार से मेरे देवर आए और हम लोगों ने संगत जी सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काटने शुरू कर दिए। सबसे पहले हम संजय गांधी ले गए, उन्होंने मना कर दिया कि केस बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब तुम बिगाड़ के लेकर आए हो, मरीज को कुछ हो जाएगा। उन्होंने भी हमें मना कर दिया। बहुत परेशानी संगत जी। फिर संगत जी हम एम्स में गए। एम्स में मेरे अंकल को संगत जी वहाँ पे उन्होंने लिया और संगत जी फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये कहा कि इस इनकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते कि ये बचे ना बचे, क्योंकि केस बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। तो पहली बात तो डॉक्टर ले ही नहीं रहे थे एम्स के, लेकिन फिर भी बड़ी परेशानी, मैंने हाथ पैर जैसे भी जोड़े संगत जी। उसके बाद उन्होंने मेरे अंकल को लिया, एडमिट किया और उसके बाद संगत जी उन्होंने आईसीयू में मेरे अंकल को डाल दिया। रिपोर्टें वहाँ पे फिर से हुई, रिपोर्टें सारी ख़राब निकली और मैं और परेशान। डॉक्टर मुझे और ज़्यादा डराए जा रहे और मैं परेशान हो रही। वो डरा भी क्या रहे थे, जो निकल रहा था रिपोर्ट में वही बता रहे थे। मैं बहुत समस्या में थी, घर देखूं, हस्बैंड को देखूं, क्या क्या देखूं, और जो पैसे जोड़े हुए थे वो भी खर्च हो रहे थे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत पैसा लग गया था, लेकिन बाहर की जो सरकारी हॉस्पिटल में था उसमें बेड का खर्चा बच रहा था, लेकिन दवाइयों का खर्चा बाहर से था। सोचो संगत जी उस समय क्या हालत रही होगी मेरी, मैं नहीं बता सकती वो कितना परेशानी का समय था। लेकिन गुरुजी ने बड़ी हिम्मत मुझे बख्शी, बड़ी ताकत उन्होंने मुझे बख्शी कि मैं इन सब चीज़ों का सामना कर पाई। संगत जी फिर उसके बाद शुक्रवार वाला दिन था जब डॉक्टर सुबह 10 बजे चेक करने आए मेरे अंकल को, और उन्होंने ये कहा कि इनकी 100 में से सिर्फ 1% जीवित रहने की आकांक्षा है, बाकी शायद मुश्किल है इन्हें बचाना, क्योंकि गांठें हम जितनी दवाइयाँ डाल रहे हैं, जितने सिरिंज दे रहे हैं, उसकी वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो रही है। और क्योंकि मेरे अंकल कुछ खा पी नहीं रहे थे, गले में नली डली हुई थी जिससे उन्हें उल्टी ना आए, तो बहुत हल्का ही उनको दिया जा रहा था, तो शरीर में खून की भी मात्रा कम हो रही थी। ना जाने संगत जी क्या क्या हो रहा था उस समय, तो मैं अब क्या शब्दों में आपको बयां करूंगी, गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। मेरा विश्वास गुरुजी पे पूरा पक्का था कि जो भी करेंगे गुरुजी, जैसा भी करेंगे वो सब कुछ सही करेंगे। मैंने अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया, छोड़ा नहीं संगत जी। मेरे अंकल से मुझे सुबह और शाम मिलने दिया जाता था, मैं पूरे दिन अस्पताल में बैठती थी, मेरे देवर और मैं दोनों बैठे रहते थे। उसके बाद संगत जी उन्होंने आईसीयू में 5 दिन मेरे अंकल को रखा और 5 दिन उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स कराई खराब ही निकली। मेरा विश्वास गुरुजी पे पक्का था, मैं मंत्र जाप करती रहती थी संगत जी। मैं सत्संग वहाँ सुनती रहती थी, पूरे दिन सुनती रहती थी, बस गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी कुछ भी करो, कैसे भी करो, जो करना है आपको ही करना है। फिर संगत जी उसी शाम डॉक्टर 4 साढ़े 4 बजे फिर अंकल को चेक करने गए और उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी। रिसेप्शन पे मैं जब गई तो नर्स ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो गांठें हैं वो फूटती जा रही है,
जो गंदगी है वो पूरी बॉडी में फैलती जा रही है, इसके कारण अभी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं संगत जी और परेशान हो गई कि ऑपरेशन ऑपरेशन अभी तक तो कोई बात डॉक्टरों ने ऐसी कही नहीं थी, अब ऑपरेशन कैसे? क्योंकि सुनने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उस समय पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है जब ऑपरेशन का नाम आता है। फिर संगत जी जैसे तैसे मैंने गुरुजी पे भरोसा करते हाँ भरी, पेपर्स पे साइन किए और संगत जी ऑपरेशन के लिए मेरे अंकल को ले गए। मैं पूरे दिन संगत जी यही बैठ के गुरुजी से कहती रही, क्योंकि संगत जी 2 या ढाई घंटे का ऑपरेशन था और डॉक्टर ने उसमें भी ये कहा था कि बचेंगे नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले ही उन्होंने साइन करवा लिए थे। मैं गुरुजी से यही कहती रही कि गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सब कुछ आपके हाथ सौंप दिया है, सब कुछ जो भी है जैसा भी है अब आपके हाथ सौंपा हुआ है मैंने, मुझे कुछ नहीं पता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो भी करना है आपको करना है। संगत जी मैं अपने अंकल को उस समय गले में गुरुजी का मैंने लॉकेट डाल दिया था जब वो आईसीयू में थे, लेकिन जब ऑपरेशन के लिए लेके गए तब उन्होंने डॉक्टर्स ने सब कुछ निकाल के मेरे हाथ में दे दिया और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये इनके गले में डालने दो, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह कोई मानता नहीं था तो उन्होंने वो नहीं डालने दिया। मैं बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई, वो लॉकेट स्वरूप को देख के मैं गुरुजी को याद करके बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑपरेशन के लिए मेरे अंकल गए हैं और वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी, अब जो करना है आपको करना है, देखो मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। इतने में संगत जी एक डॉक्टर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और एक लेडीज़ डॉक्टर भी होती है और मैं बहुत रो रही होती हूँ, तब वो डॉक्टर वहाँ रुकते हैं और कुछ इंग्लिश में उनसे पूछते हैं और वो डॉक्टरनी जो होती है वो जब मैं उनको बताती हूँ हिंदी में, वो मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा पेशेंट है यहाँ पे? तब मैं बताती हूँ कि हाँ मेरे पति को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है, लेकिन मेरी बस यही इच्छा है चाहे वो बचे ना बचे, लेकिन उस समय गुरुजी उनके साथ होने चाहिए। तो वो डॉक्टर बोलती है कौन से गुरुजी? आपको पता नहीं है ऑपरेशन में जब करने के लिए जाते हैं तो कुछ भी साथ नहीं जाता है? संगत जी मैं सिर्फ उनके पैरों में पड़ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन अंतिम समय भी मेरे हस्बैंड का हो तो ये गुरुजी साथ होने चाहिए। और संगत जी वो डॉक्टर मेरे से वो लॉकेट स्वरूप लेते हैं और जब वो गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो वो माथे से लगाते हैं और डॉक्टर को फिर इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। तो वो डॉक्टर मुझे कहती है कि लाओ ये दो, कौन सी ओटी में तुम्हारे हस्बैंड? संगत जी मैं उनको ओटी बताती हूँ 412 में। तब उसके बाद वो मुझे लेके जाती है साथ और संगत जी वो लॉकेट स्वरूप डॉक्टर्स उसके गले में तो डालने के लिए नहीं कहते हैं मेरे हस्बैंड के, लेकिन हाँ वहाँ एक टेबल पड़ा होता है, वहाँ पे वो लॉकेट स्वरूप रख देते हैं। कहते हैं ये लॉकेट स्वरूप यहीं रखे रहने देना, सर का हुक्म है। और मेरे को ये भी नहीं पता था वही मेरे अंकल का ऑपरेशन करने वाले हैं। संगत जी 2.5-3 घंटे ऑपरेशन चला मेरे अंकल का, जब तक मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप करती गई। और जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सभी डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारे हस्बैंड को हम मौत के मुंह से निकाल के लाए। तुम परमात्मा का बहुत शुक्र मनाओ, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने तो प्राण बिल्कुल छोड़ दिए थे। जो इनका ईसीजी था वो बिल्कुल डाउन जा चुका था, बीपी डाउन था। उसके 15 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ कि ईसीजी वापस चलने लग गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। संगत जी जब मेरे अंकल को उन्होंने फिर से आईसीयू में रखा, उसके बाद उन्होंने जब वार्ड में शिफ्ट किया, उस दौरान तो मेरे अंकल कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जब वार्ड में शिफ्ट किया तब मेरे अंकल ने बोला मुझसे, सबसे पहले मेरे अंकल का शब्द यही था, सबसे पहले, कि मैं मान गया तेरे गुरुजी को, उन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाल के भेजा है। मैंने कहा मैं समझी नहीं क्या चीज़ आप मुझे बताना चाह रहे हो? कह रहे मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मुझे धुंधला धुंधला याद है कि जब मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ था तब डॉक्टरों ने मुझे आधा बेहोश किया था,
और उसके बाद जब मेरी आँख लग गई तो मैंने तेरे गुरुजी को देखा और तेरे गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र अभी तेरा समय नहीं आया है, इसलिए तू वापस जा और ज़िंदगी में अपने गुरु पे उतना विश्वास कर जितना तू कर सकता है। अभी तेरा समय नहीं आया है, तुझे मैं वापस भेज रहा हूँ। तब मेरे अंकल ये कहते हैं और कहते हैं मैं मान गया तेरे गुरु को, तेरे नहीं मेरे गुरु को। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल को नई ज़िंदगी ब्लेस करी। 6 महीने तो संगत जी मेरे अंकल को ठीक होने में लगे ही लगे, क्योंकि काफ़ी समय मेरे अंकल हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद घर आने के बाद उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी था। और संगत जी उनकी दवाइयाँ तो अब भी लगातार चल रही है ताकि उनको वापस से कोई टीवी की प्रॉब्लम ना हो। और संगत जी जो भी उनके शरीर में टीवी के जो फोड़े बने थे वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन से ख़त्म किए। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। और नहीं तो संगत जी आप सोचिए कि क्या से क्या हो सकता था अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं होते, तो पल से पल में ज़िंदगी तहस नहस हो सकती थी मेरी, तहस नहस जिसे कहते हैं। लेकिन गुरुजी संगत जी हमें जभी जोड़ते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। मैं तो बहुत समय पहले जुड़ गई थी, लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरे अंकल के शरीर में क्या रोग है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो गुरुजी ने उसे समय आने से पहले ही इतने में ही काट दिया। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। मैं नहीं संगत जी, मेरे अंकल भी करते हैं। संगत जी ठीक 6 महीने बाद मेरे अंकल फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वो वहाँ पे जाके इतना रोए और ये कहने लगे कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं सिर्फ अपने आप में एक अहंकार की वजह से कि नहीं हम किसी संत बाबाओं को नहीं मानना है, हम किसी चक्रों में नहीं पड़ेंगे, इस अहंकार की वजह से मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाया। और वो ईश्वर जिसने पल पल मेरा साथ दिया, जिसने मुझे नवजीवन दान दिया, जिसने मुझे सपने में आके ब्लेस किया, जिसने मुझे ये कहा कि अभी तेरा समय नहीं आया है, समय का लेख मैंने बदल दिया है, उस ईश्वर को मैं नहीं पहचान पाया। मेरे अंकल संगत जी बहुत रोए गुरु जी के दरबार में। और उनके दिव्य दर्शन करने के बाद उन्होंने बहुत शुक्राना किया। मेरे अंकल बहुत सीधे हैं संगत जी, बहुत सीधे हैं। लेकिन हाँ ये है कि वो कभी किसी का जल्दी से दिल नहीं दुखाते हैं। बस जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, मानते हुए आए हैं कि ये हमारे भगवान है, ये हमारी इनकी हमें पूजा करनी है, तो वही मेरे अंकल में शुरू से यही चीज़ रही थी कि हम छठ मैया की पूजा करते हैं, हम छठ माता को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन गुरुजी ने वहाँ हमें ये भी चीज़ दिखा दी कि छठ मैया भी मैं ही हूँ, दुर्गा माँ भी मैं ही हूँ। जिस रूप में तुम मुझे पूजोगे उस रूप में मैं दिखूंगा। लेकिन मन में कभी भी ये चीज को लेकर मत आओ कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। कभी कभी संगत जी दरवाजे पे भगवान खड़े होते हैं और हम उन्हें फटकार देते हैं। किस रूप में, किस भेष में ईश्वर आ जाए कुछ नहीं पता। और पहले संगत जी मेरे अंकल करते भी थोड़ा सा ऐसे ही थे। कोई गरीब मांगने आ रहा है तो उसे पेट भर रोटी खिला देंगे, लेकिन कोई संत महापुरुष आ रहा है तो मेरे अंकल फटकार के भगा देते थे। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं करते हैं। जो भी हमारे घर में बनता है, जो भी हमसे संभव हो पाता है, हम मदद ज़रूर करते हैं। और नहीं हो पाता तो हम हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं। तो किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में गुरुजी मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते संगत जी। ये सत्संग पहले मेरे अंकल ही लिख रहे थे, लेकिन वो लिख नहीं पाए, उनसे कलम नहीं चल पाई। और संगत जी फिर गुरुजी की आज्ञा हुई कि इस सत्संग को मैं लिखूं। शब्द मेरे अंकल के हैं लेकिन सत्संग लिख मैं रही हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो एक दिन मेरे अंकल खुद ये सत्संग अपने मुख से शेयर करेंगे। अभी गुरुजी का हुक्म नहीं है। और संगत जी मेरे अंकल का अब रूटीन है कि वो हफ्ते में एक बार गुरुजी के दरबार जाते हैं। और संगत जी वापस से वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर पा रहे हैं।
और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। दिन में कम से कम संगत जी वो आधा घंटा तो गुरु जी के नाम करते ही करते हैं, उनके मंत्र जाप से। और संगत जी जब समय मिलता है तभी वो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग सुनते हैं। सत्संग से उनको बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। संगत जी ये है हमारे गुरु जी। इसीलिए संगत जी कहते हैं ना, घर का एक सदस्य भी गुरु जी से जुड़ जाता है ना, वो पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं, पूरे घर को। मैं गुरु जी से जुड़ी, गुरु जी ने मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस किया। मेरे मदर जो है, मतलब मेरी सास और मेरे देवर अभी नहीं मानते हैं गुरु जी को, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरु जी उन्हें भी बहुत जल्दी अपने आप से जोड़ेंगे, उनका भी कल्याण करेंगे। और संगत जी बहुत जल्द वो लोग भी अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्द गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। बस संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे अंकल को नवजीवन प्रदान किया। शुक्राना गुरु जी का। वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।